हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन का। अगर फूड प्रिजर्वेशन के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम जो भी हम क्या करते हैं, फूड आइटम जो है हम लोग घर में आके क्या करते हैं, रखते हैं, वो क्या हो, ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए जो भी क्या करना पड़ता है, मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या जो भी कोई प्रोसेस हो तो उसको हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन हमारा क्या दिया हुआ है फूड प्रिजर्वेशन का। देखो, द प्रोसेस बाय विच स्पॉइल्ड ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग सुटेबल फिजिकल मेथड और केमिकल आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। कहने का मतलब ये है, वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल को यूज़ करते हैं या फिर कोई मेथड को हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, जो भी हमारा क्या है फूड आइटम है वो ख़राब ना हो, उसको बचाने के लिए। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा नीचे दिया गया है ये सारा क्या है, वो मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो भी फूड आइटम है हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला हमारा दिया गया है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या हम लोग करते हैं। तो देखो, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल, कहते हैं इन द, क्या कहा, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टॉप ग्रो, ठीक है। क्या कहा गया कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम वाटर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमारा क्या है फूड मटेरियल है, उस फूड मटेरियल में से हम वाटर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अगर वाटर को क्या करें, अगर हम निकाल देते हैं तो उसमें जो है उस फूड आइटम में मॉइस्चर का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। यानी उस फूड आइटम में आपका नमी नहीं रहता है। अगर जाहिर सी बात है, अगर नमी नहीं रहेगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ठीक तरह से क्या होंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो भी फूड आइटम है वो क्या हो जाएंगे, वो बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल में दिया गया है, तो इसमें हम कौन कौन से वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो देखो, तो हमारा क्या दिया गया, हमारा फ्रूट्स है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया क्या, वेजिटेबल है, स्पेनिश है। वेजिटेबल में अगर हम बात करें तो स्पेनिश है और पी है, ठीक है, मटर जिसको कहते हैं। और अगर हम कहते हैं किसमें, अगर पल्स में, तो दाल वगैरह में क्या है, पल्स है, स्पाइस है एंड ड्राई फ्रूट्स आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यानी इन सारे चीज़ों को क्या करते हैं हम इस मेथड से, यानी ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के मेथड से हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं या फिर हम उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, अगर हम दूसरे भाषा में या दूसरे शब्दों में बोलें, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, स्पेशल प्रिजर्वेशन। ये स्पेशल प्रिजर्वेशन क्या है, तो देखो हमारा स्पेशल प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है। देखो, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये क्या है, सोडियम बेंजेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमनली प्रिजर्वेटिव यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। स्पेशल प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, ये क्या है हमारा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, यानी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, फूड को, यानी फूड में हमारा क्या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ग्रो हुआ है उस चीज को चेक करने के लिए, ठीक है। दे आर एडेड इन पिकल्स एंड ऑल्सो जेम्स एंड स्क्वेयर्स टू चेक देयर स्पॉइल, ठीक है। यानी हम इसको किस चीज़ में मिलाते हैं, तो हम इसको मिलाते हैं किसमें, जेम्स में मिलाते हैं, या फिर हमारा जो अचार होता है पिकल्स हम उसमें मिलाते हैं ताकि ये ख़राब नहीं हो जाए, या फिर हम इस चीज़ को चेक करने के लिए डालते हैं उसमें कि वो ख़राब तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये कहा जाता है किसमें, हमारा स्पेशल प्रिजर्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा था। अब हम तीसरा हम देखते हैं किसमें, ये हमारा क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट के, यानी जो घर में आप क्या करते हैं, नमक को यूज़ करते हैं, उस नमक से क्या करते हैं हम, जो भी कौन से जो हमारे फूड आइटम हैं हम उसको प्रिजर्व करते हैं या उनको हम बचाते हैं। तो देखो, कॉमन साल्ट हैज़ बीन टू प्रिवेंट मीट एंड फिश फॉर एजेस, ठीक है। क्या कहा गया कि हम कॉमन साल्ट्स, यानी जो हम नमक है तो उससे हम किस चीज़ को बचाते हैं, मीट, या फिर जो हमारा आपका जो मीट है या फिश है उस चीज़ को, ठीक है। और आपका क्या है, स्पेशली किस चीज़ को, साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू
प्रिजर्व क्या है आपका आंवला, रॉ मैंगोस और टर्माइंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं बचाने के लिए यूज़ करते हैं नमक का। देखो अगर आप क्या करते हो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, मैंगो का, यानी जो हमारा क्या है आम है, अगर हम उसको क्या करते हैं साल भर हमको अगर यूज़ करना हो तो आप कैसे करोगे, आप अगर ट्री से यानी किसी भी पेड़ से अगर आम को क्या करोगे तोड़ के लाओगे तो आप देखोगे 3 दिन 4 दिन या फिर 1 सप्ताह के बाद क्या होता है वो सड़ना यानी स्पॉइल करना शुरू कर देता है, ठीक। तो मम्मी लोग हमारा क्या करती हैं, तो मम्मी लोग जो है हमारी तो सबसे पहले क्या करती है उसको पीसेस में काट लेती है और उसको क्या करती है एक अचार यानी पिकल्स के फॉर्म में लाती है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, किसके वजह से हुआ, तो इस प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट यानी उसमें नमक देने के बाद, यानी अगर हम उसमें नमक दे देते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स है जो है उस पर जंप नहीं करेगा, यानी वो इनएक्टिव हो जाएंगे उस चीज़ में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो अब हम लोग उस पर देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन बाय शुगर। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, देखो जेम्स, जेलीज एंड स्क्वेजेस आर प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड मटेरियल। यानी जब भी हम क्या करते हैं शुगर यूज़ करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, हमारा वैसे जो फूड कंटेंट्स हैं या फूड आइटम्स हैं जिनमें शुगर की ज़रूरत होती है, तो शुगर क्या करता है, शुगर जो है नमी को है वो पूरी तरह से क्या करता है निकाल देता है उस फूड आइटम से और वो जो है वो प्रिजर्व करते हैं। और कौन कौन से फूड आइटम है जिसमें हम क्या करते हैं शुगर्स को डालते हैं, तो ये हमारा है जेम्स है, जेलीज है एंड स्क्वेजेस है। इन सारे फूड आइटम्स में हम शुगर को यूज़ करते हैं ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या माइक्रोब जो है वो ग्रो नहीं कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे हमारा क्या है, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यानी इस चीज़ में हम क्या करते हैं, कोई जो हमारा फूड आइटम्स है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, विनेगर मिलाते हैं या फिर हम ऑयल को मिलाते हैं। क्या करने के लिए, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन दिस इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि क्या करते हैं, जब हम किस में क्या करते हैं, ऑयल किस चीज़ में मिलाते हैं या फिर विनेगर किस चीज़ में मिलाते हैं, तो हमारा पिकल्स यानी अचार में हम क्या करते हैं इन सारे चीज़ों को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ग्रो नहीं कर सकता है। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है या हमारी मम्मी है वो जब भी अचार बनाती है तो वो क्या करती है, पूरी अच्छी तरह से क्या करते हैं उस अचार को, यानी जो जिस चीज़ से भी वो बन रहा है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर हम आम का अचार बना रहे हैं तो उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है, पहले सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि उससे वाटर जो है वो क्या हो, डिहाइड्रेट हो सके यानी निकल सके। फिर उसके बाद अच्छे से मसाला वगैरह मिक्स करके उसमें भरचू यानी पूरे मात्रा में, यानी किस चीज़ को मिलाया जाता है, तो उसमें पूरी मात्रा में ऑयल को मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों ऑयल को मिलाया जाता है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सके। ये आपने घर में देखा होगा, ठीक है। ये जनरली सारे घर में हमारी मम्मी जो है ये करती हैं, ठीक है, आपकी मम्मी। तो ऑयल को मिलाने से क्या होता है, हमारा पिकल्स जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे किससे हमारा दूसरा क्या है, फोर्थ वन द हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। तो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर में हम कैसे जो है हमारा जो भी फूड आइटम्स है हम उसको प्रिवेंट करते हैं, तो देखो या प्रिजर्व करते हैं। बॉइलिंग्स किलिंग्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, similarly we keep our food in refrigerator, low temperature inhibits the growth of microorganism। क्या होता है, देखो सिंपल चीज़ में देखो, अगर हम बॉयल किस चीज़ को करते हैं, बॉयल वैसे चीज़ करते हैं जिसमें क्या होता है कीटाणु हो यानी बैक्टीरिया वगैरह। जैसे कि आप क्या होते हैं, आपके घर में जब भी कभी क्या होता है मिल्क आता है जो कि कच्चा होता है यानी अभी वो कौ से लेकर आया है, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं। जब तक आप क्या करोगे उसको अच्छी तरह से नहीं उबालोगे तो उनमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपको क्या करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप क्या करो, मिल्क अगर कहीं से लाते हो तो आप उसको अच्छी तरह से क्या करो, बॉयल कर लो, ठीक है। बॉइलिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको 100 यानी जो हमारा टेम्परेचर है उसमें लो करके उसको या फिर फ्रिज में रख देते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं डेली हमारा जो भी फूड आइटम्स हम लोगों के घर में बनता है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो या किसी भी और चीज़ का आइटम हो, तो हम उसको क्या करते हैं ख़राब होने से बचाने के लिए किस चीज़ में डाल देते हैं हम लोग, या फिर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि वो नाइट टाइम तक चल सके, ठीक है। तो ये काम है हमारा हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर का, जिससे हम लोग क्या करते हैं जो हमारे फूड आइटम्स है वो ख़राब होने से हम बचाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा
ये सेवन्थ क्या है, सेवन्थ हमारा है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन जो टर्म है वो हमारा जनरली यूज़ किया जाता है मिल्क को बचाने के लिए, यानी मिल्क को उबालने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं, या उसका तरीका जो है उसको पैस्चराइजेशन कहते हैं। क्या कहा गया पैस्चराइजेशन? इट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिल्क अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 एंड 30 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं मिल्क को लाते हैं तो हम उसको कितने टेम्परेचर पे हमें क्या करना चाहिए, उसको बॉयल करना चाहिए। तो हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो एटलीस्ट 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 70 डिग्री होना चाहिए। और उसको कितने सेकंड तक हमको क्या करना, पास्चराइज यानी हीटिंग करना है, तो हमको 30 से 15 सेकंड यानी 15 से 30 सेकंड तक हमको उसको क्या करना है, अच्छी तरह से क्या करना है, गर्म करना है, ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स है वो क्या हो सके, डेड हो सकें, ठीक। फिर क्विकली जैसे क्या करें, वो गर्म हो जाए तो क्विकली उसको क्या है ना, लो टेम्परेचर पे रखें, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है कि दूध को क्या करने का, बचाने का, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वन क्या है। लास्ट वन है हमारा प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इसमें जनरली किस चीज़ को, जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है और वेजिटेबल है उसको मार्केट में सोल्ड करने से पहले उसको क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से पहले क्या कर लेते हैं, सील कर लेते हैं और एयर टाइट, यानी अच्छी तरह से उसमें सील कर देते हैं और एयर टाइट कर देते हैं, एयर टाइट पैकेट को, ताकि वो क्या हो सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो सके। आपने जब भी कभी भी देखा होगा मार्केट में, या आप किसी भी सामान को लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि वो अच्छी तरह से पैक है या नहीं है। अगर वो क्या होगा, कटा होगा या फटा होगा, या उसके अंदर जो भी एयर को अगर क्या करते हैं या फिर भरा होगा, तो अगर वो एयर अगर क्या होता है, निकल जाता है, तो वो फूड आइटम जो है वो ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैसे क्वांटिटी या फिर वैसे चीज़ को लेना पसंद करते हैं जो कि अच्छी तरह से क्या हो, एयर टाइट पैक हो, ठीक है, और सील पैक हो, ताकि अगर हम उसको कंज्यूम करें तो हम बीमार नहीं पड़ें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा वैसे मेथड से जिससे क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो फूड आइटम है हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाते हैं, क्या करके, प्रिजर्व करके, बचा करके। जैसे लंबे समय तक थ्रू आउट द ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मैंगो के बारे में, या किसी भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसका लें, अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम मैंगो को यूज़ करना चाहते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर, तो हम क्या करते हैं, उसको अचार बना के या फिर पिकल्स के फॉर्म में हम उसको स्टोर करके घर पे रखते हैं, ताकि क्या करें, हम उसको यूज़ कर सके अच्छे दिनों तक। और एग्जांपल अगर वेजिटेबल का ले तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम टमाटो सॉस जो है मार्केट से लाते हैं उसका भी आप क्या कर सकते हैं, चटनी बनाकर घर पे आप प्रिजर्व करके उसको रख सकते हैं, टाइट करके सील पैक करके, ताकि वो लंबे दिनों तक क्या हो सके, चल सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सारा मेथड था, और हम किन किन चीज़ों को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, किस किस मेथड से, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अब हम उस टॉपिक के आगे चलते हैं कि वो टॉपिक हमारा क्या है। तो चलो देखते हैं उस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं।